हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याएं। आज उसकी हम प्रश्नावली 1A देखने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको कहीं पर यह फील नहीं होगा कि मैं आपके लिए क्वेश्चन को रटवा रहा हूँ। एकदम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट, और अब मैं आपके लिए बता दूं, इससे पहले मैंने वास्तविक संख्या क्या होती सारा कुछ बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के पहले उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब इस क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे जो अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ आपका कितना दे रखा है बेटा? 140 दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 140 दे रखा है, अब इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड के रूप में करना है। तो इसको हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे? देखिए, यहाँ पर जब भी आपके लिए क्या करना है, पीछे जीरो दिख जाए या सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या कर देना है? डायरेक्ट 2 से काटना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको पता है ये कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और जीरो है तो जीरो ऐसे उतार लेना है। 2 सत्ते 14 कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका? 2 से जब काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। अब एक बचा, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 से तो कटेगा नहीं, कितने से काट देंगे हम? 5 से काटेंगे। 5 सत्तो 35। अब कितने से कट जाएगा आपका? 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आ गया 140 का क्या आ गया? यहाँ लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाए? 5 गुणा कितना हो जाएगा? 7। अगर इसको देखा जाए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो 2 दे रखा है 2 बार दे रखा है। तो आपका ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा कितना लिख देंगे? 7। तो आपका ये क्या हो जाए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 था, 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है 156। तो यहाँ लिखेंगे 156, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पीछे जो दे रखी संख्या क्या दे रखी है आपकी? सम संख्या दे रखी। 2 से काटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कितने से काटेंगे इसको? 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, एक बचा, यहाँ कितना हो जाएगा? 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। फिर कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 3 6, एक बचा, यहाँ कितना हो गया? 18 हो गया। 2 नेम 18, 2 नेम 18 हो गया, ठीक है। अब कितने से काटेंगे इसको? 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितने से काट देंगे इसको? 13 से काट देंगे। 13 एकम 13, ठीक है। तो आपका लिखेंगे यहाँ पर 156। 156 बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए 156 बराबर आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है। तो आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 गुणा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर और गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा? 13। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या दे रखा है आपका? 3825 दे रखा है। यहाँ लिखेंगे 3825 लिख लेंगे और इसका भी गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी तो सम संख्या तो है नहीं। सम संख्या जब नहीं है, यहाँ देखिए सम संख्या तो नहीं है, तो आपको पता है ये 2 से तो कटेगा नहीं। कितने से काट के देख लो इसको? 3 से काट के देख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 2 बचेगा। 3 सत्तो 21 या 5 15, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ कितना हो गया? 22 हो गया। 3 सत्तो 21, एक बचा, यहाँ कितना हो गया? 15 या 5 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपका ये निकल के आ गया। आप देखिए फिर 3 से काट देंगे। जब 3 से काटेंगे, यहाँ 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और तिया 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या 3 से कटेगा ये? अब क्या 3 से कटेगा? अब वो देखना है आपको। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, अब 5 बचा है। 5 तो कटेगा नहीं 3 के पारे से, 5 तो कटेगा नहीं। तो क्या करना है? इसको 5 से काट देना है। 5 अट्ठे 40, अब 2 बचा, यहाँ कितना हो जाए? 25, पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे इसको। 5 एकम 5, 5 सत्तो कितना हो जाए? 35 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 3825, इसके बराबर अगर लिखेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 17। अगर इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर गुणा ये क्या बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 17। इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17 निकल के आ गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, अब इसका जो चौथा क्वेश्चन 5005 दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम इसका 5005, कितना लिखेंगे 5005। ठीक है, ये लिखेंगे। इसको देखिए पहले तो हम कितने से काट दो, 5 से काट दो, क्योंकि 5 5 दिख रहा है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 एक आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से तो कट गया, अब ये देखिए अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीछे कितना बच रहा है आपका, एक बच रहा है, कितना बच रहा है, एक बच रहा है। जब 5 से नहीं कटेगा तो इसको अब 7 से काट के देख लेते हैं, कितने से काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 बच्चा, यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, 7 दून 14, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ हुआ कितना है देखो पहले, 7 एकम 7 3 गया है, कितना गया 3, तो 7 को 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 बच्चा, यहाँ कितना हो गया 21 हो गया, तो 7 तियो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 तियो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से तो कटेगा नहीं, अगर इसको हम 11 से काटें तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 33 हो जाएगा, 11 तिया कितना हो जाएगा 33। अब इसको कितने से काट देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13। अब ये भी कट गया, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 5005, 5005 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा कितना हो जाएगा 13। अब ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है इसका, ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल इजीली से तरीके से आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका 5th क्वेश्चन जो दे रखा है 7429, 7400 कितना दे रखा है 29 दे रखा है, तो देख लेते हैं ये कितने से कटेगा। यहाँ लिखेंगे 7429 है। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए 3 से कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको 17 से काट लेते हैं। कितने से काटेंगे 17 से, देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पन्ना 85 ज्यादा हो जाए, 17 चौका 68, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 74 है और यहाँ कितना होगा आपका 68 होगा, जब 68 होगा 14 में से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 14 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना हो गया 62 हो गया, जब 62 हो गया 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा, 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 हो गया। अब देखिए 62 में से कितना हो जाए 19, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, कट गया पूरा 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 कट गया ना 17 से। अब देखिए किसका किससे काटेंगे, इसको 19 से काट लेते हैं, कितने से काटेंगे 19 से, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 के बाद आपका कितना हो जाएगा 5 19 दूनी 57, 19 दूनी 38 29 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, अब कितने से कट जाएगा आपका, ये 23 से कट जाएगा। क्लियर हो गया, पूरा पूरा कट गया ना। अब यहाँ लिखेंगे 7429 बराबर कितना हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो भी सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th था वो भी सोल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 क्वेश्चन दे रखे थे, 5 बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है एचसीएफ गुणा एलसीएम के हैं। हमें इसको सिद्ध भी करके दिखाना है, जांच के भी दिखाना है। कैसे जांचेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 दे रखा है। यहाँ देखिए 26 और 91, यहाँ लिखेंगे हम 26 और 26 का गुणनखंड कर लेंगे और इधर कर लेंगे हम 91 का। ठीक है, दोनों को हम काट लेंगे बारीकी से, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब आपका ये कितने से कट जाएगा 13 से कट जाएगा, कट गया पूरा पूरा। ये देखिए कितने से 3 से नहीं कट रहा है, हम इसको 7 से काट लेते हैं। अगर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21। अब ये कितने से कट जाएगा बेटा 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, अगर इसका देखा जाए हम यहाँ लिखेंगे 26, यहाँ लिखेंगे 91। ठीक है,
26 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 13, और 91 बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए पहले अगर इसका हम एलसीएम देखें तो एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 कैसे आपको समझ में आया, दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे जो संख्या कॉमन होती है वही क्या हो जाता है आपका एचसीएफ हो जाता है। क्लियर हो गया, आपको पता हो गया कि एचसीएफ आपका कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है बेटा। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होगा जाएगा आपका एलसीएम बराबर, देखिए 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 और 13 में से 2 है ना, 2 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इनमें से ले लिया जाता है एक, इनमें से क्या ले लिया जाएगा एक, 13 आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 14 की गुणा 13 में कराएंगे तो आपका ये आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर 182। ठीक है, इसका जो एलसीएम आ गया बेटा कितना आ गया 182 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका एलसीएम आ गया आपका 182। अब इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है, तो हम यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम तो आपकी दो दो संख्याएं दे रखी, कितनी दे रखी 26 और 91 दे रखी, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम 13 गुणा कितना दे रखा है आपका 182 दे रखा है 182। ठीक है, 26 और 91 के जब गुणा करेंगे आपका ये आ जाएगा 2366। कितना आएगा 2366, यहाँ हो जाएगा आपका 2366 बराबर कितना आ जाएगा 2366, ये भी 13 गुणा में 80 कराएं 2366 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका एलएचएस बराबर बेटा क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कितना दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है 510 और यहाँ दे रखा है 92। ठीक है, 510 को हम कितने से काटेंगे, 2 से काटना स्टार्ट कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ कितना हो जाए 10, 2 पंजे 10 और एक बचेगा 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अगर 2 से नहीं कटेगा तो कितने से काट के देख लेते 3 से, 3 से तो 21, 3 24, एक बचा 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 3 से तो कटेगा नहीं, अब इसको कितने से काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, अब ये कितने से कट जाएगा 17 से, 17 एकम 17 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 510 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ लिख लेंगे हम 92, 92 का कितना आएगा आपका देख लेते काट के, इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बचा 2 छंग 12। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब ये कितने से कट जाएगा आपका 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23, तो आपका ये कितना आ जाएगा 2 का 2 गुणा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आपको पता है पहले हमें क्या देखना होगा एचसीएफ, तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमने बताया जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो आपका जो 2 दोनों में है 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका 2 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका जो एचसीएफ आ गया कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या निकालना है आपको बेटा, अब इसका निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इनमें से 2 में से 1 2 ले लो और गुणा में कितना ले लो 3 ले लो, गुणा में 5 ले लो, गुणा में 1 2 और ले लो, गुणा में कितना ले लो 23 ले लो, कितना ले लो 23। ठीक है, तो आपका ये एलसीएम जो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा इसका 23,460। ठीक है, अब आपको पता है इसका आपका क्या निकल के आ गया, ये एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आया एलसीएम। अब आपको क्या करना है इसमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखिए प्रूफ आपको पता है कैसे होगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग आपको लिख लेना, इसके बराबर क्या हो जाए दो संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा क्या होगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग बेटा कितना हो जाएगा 510
गुणा कितना करना है 92 की, किससे करानी है 92 से, बराबर देखिए एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना निकला है आपका 2 निकला है, गुणा में आपका एलसीएम कितना निकला है 23,460 निकला हुआ है। ठीक है, अगर इनकी 510 की गुणा 92 का 46,920 बराबर हो जाएगा 46,920, ये एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है 336। ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है 54 दे रखा है 54। अब इसको हम काट लेंगे कैसे, इसको देखिए कहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 एक बचा, यहाँ कितना हो गया 13 हो गया, 2 छंग 12 और 1 बचा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बेटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए कितने से कट जाएगा 21 एकम 21, पूरा पूरा कट गया। तो आपका पता ही है कितना आ गया 336 बराबर कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा कितने से कट रहा है 21 से कट रहा है। फिर कितना आपको लिखना है यहाँ पर 54 का, कितने से काटेंगे इसको 2 दूनी 4 और 1 बच्चा यहाँ कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14, ये कितने से कट जाएगा आपका 27 एकम 27 हो जाएगा, 27 एकम 27, यहाँ पर 54 ही है, कितना है 54, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 सत्ते 14। अब 2 सत्ते 14 ये जो आपका होगा कितने से कट जाएगा 3 से, 3 नेम 27, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपको ये कट रहा है जब ये 3 तियां 9, ठीक है 3 तियां 9 और ये आपका कट रहा था 21 7 3 सत्तो 21, ये 3 से और कट रहा था, ये आपका कट रहा था 3 सत्तो 21 7 एकम 7, ये कट रहा था। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता बेटा 3 और यहाँ पर कितना हो जाता 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मैच खा रहा है, एक तो 3 मैच खा रहा है, दूसरा क्या मैच खा रहा है 2 मैच खा रहा है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, इसका जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इनमें से 2 ले लेना है और इसमें से 3 ले लेना है। जब 24 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3024 हो जाएगा। ठीक है, 3024 निकल के आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनमें क्या करना है, इसकी एचसीएफ की गुणा एलसीएम में कराना है, इसमें जैसे इसमें किया यही फार्मूला लगा के, तो इसका एलएचएस बराबर क्या निकल के आ जाएगा आरएचएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।